नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। वो पंक्तियां आपने सुनी होंगी, कौन कहता है थकान बाकी है, मैं तो परिंदा हूँ उड़ान बाकी है। इसी फलसफे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं नवीन गोयल जी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं बतौर शख्सियत। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टोटल न्यूज़। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार पूजा जी, धन्यवाद। तो चलिए करते हैं बातों का सिलसिला शुरू और जानते हैं नवीन जी की इस यात्रा का सफर कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंचेगा। कार्यक्रम शख्सियत में। नवीन जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप वो चेहरा हैं जो गुरुग्राम में जाना जाता है, पहचाना जाता है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं और अब सियासत का सफ़र भी आप शुरू कर चुके हैं। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आपने शुरुआत की इस सफ़र की? देखिए, मैं पिछले 7-8 साल से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और एक विज़न लेकर के हमने शुरुआत की है कि इस गुरुग्राम शहर को सही मायने में साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी हमने बनाना है। यहाँ पीछे की सरकारों की बात करें, खासकर हुड्डा जी के समय में 2005 से 2014 के बीच में यहाँ एक अनप्लान्ड तरीके से सिटी को हमने बसा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि पानी निकासी कहाँ से होगी, पानी कैसे मिलेगा, ट्रैफिक की क्या प्लानिंग रहेगी। एक नए नए मास्टर प्लान निकाल दिए गए 2021 का, 2031 का मास्टर प्लान, लेकिन यहाँ पर रूट लेवल पर काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पिछले 6 सालों से जब से हमारी सरकार आई है, देखिए सबसे पहले 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 मेडिकल, नंबर 3 रोज़गार और नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें से हमारा शहर शिक्षा के मामले में आगे है, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। हमारी सरकार ने यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर स्थापना की है और जब तक यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस दूसरी बिल्डिंग में हमारी सरकार चला रही है। दूसरा फील्ड है मेडिकल, जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी एक एनजीओ है, जब से कोरोना आया और उससे 1 साल पहले से, देखिए जब से कोरोना आया तो हमारी जीवन शैली बदल गई है। बिल्कुल। हमने इस बात पे सोचने को इस कोरोना ने मजबूर कर दिया है कि ना कोई पद बड़ा है, ना कोई पावर बड़ी है, ना पैसे बड़े। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुखी रहना, खुश रहना और ज़िंदा रहना। बिल्कुल। तो उसके ऊपर हमारी कैनविन टीम ने पूरा, चाहे वो लोगों को जो माइग्रेंट लोग थे उनको घर पहुंचाने को लेकर के, उनको खाना देने को लेकर के, चप्पल वितरित करने को लेकर के, और साथ साथ देखिए इस गुरुग्राम शहर में सीनियर सिटीजन लोग ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं। तो उन सब लोगों को हम हेल्थ फैसिलिटी कैसे दें। हमारा सुबह उठते ही फ़ोन आने लग जाते थे कि यहाँ बेड नहीं मिल रहा है। तो हमारी टीम दिन रात बेड दिलाना हो, दवाइयाँ देनी हो, चाहे वो फ्री एम्बुलेंस देने का काम हो, चाहे होम्योपैथिक दवाइयाँ देने का, तो हमने एक संकल्प ले रखा है कि इस गुरुग्राम शहर को हमने स्वस्थ बनाना है। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जब हम समर्थ होते हैं और हमारी किसी आवाज़ को उठाने से, अगर हमारे किसी आदमी के साथ चलने से अगर कोई काम बन सकता है, मूलभूत चीज़ें हमारी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है, तो उसमें एक कड़ी का काम हम भी करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं मानता हूं कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है और किसी भी काम को करने के लिए उचित जानकारी होना, उसके ऊपर हम हार्ड वर्क करें और फॉलोअप करें, तो मैं कहता हूं कि रिजल्ट जरूर से ज़रूर आते हैं। तो मैं तो मेरा परिचय इतना देना चाहता हूं कि मैं तो अपनी काम को पहचान मानता हूँ और उस काम को लेकर के एक बिल्कुल, चाहे आप कसम खा ली, ये मान लीजिए, ये है कि पूरा जीवन गुरुग्राम की जनता के लिए हमने लगाना है और उस कड़ी में मैं और मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी पार्टी हम काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही नवीन जी, क्योंकि जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो पहले आपको लक्ष्य यानी गोल सेट करना पड़ता है। जी। आपको कब यह एहसास हुआ कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में उतरना है, लोगों की मदद करनी है? क्या वो चेतना थी जो आपके अंदर आई और आप इस फील्ड में आए? देखिए, ये कुछ चीज़ें तो है ना, एक बाई बर्थ होती हैं। मेरे फादर जो थे वो भी राजनीतिक व्यक्ति भी थे और उन्होंने पूरा जीवन कमज़ोर लोगों के लिए जिया, चाहे वो दलित भाई की मदद के लिए। मैंने देखा कि हमारे घर से वाल्मीकि भाई, हरिजन भाई, वो शुरू से जुड़े हुए थे। मेरे फादर, हमारा पुराना होम टाउन भिवानी होता था, तो जो भी राजनीतिक काम होते थे या किसी भी काम के लिए दिल्ली जाना होता, चंडीगढ़ जाना होता, तो मैंने मेरे पिताजी को सुबह 4 बजे बस में बैठते हुए देखा है और रात को 12 बजे वापस आए और अगले दिन सुबह 4 बजे फिर चले गए। तो वही चीज़ें उनकी दी हुई एक देन कह लीजिए, या उनको हमने फॉलो किया। नवीन जी कहते हैं कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो इमारत बुलंद होती है, लेकिन उस मजबूती के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है, चुनौतियां भी होती हैं, मुश्किलें भी होती हैं। तो आपके सफ़र में भी काफ़ी मुश्किलें, चुनौतियां आई होंगी? बिल्कुल, नो डाउट जी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। देखिए, एक छोटे शहर से आकर के मैं 20 साल से, करीबन 2002 में हम गुरुग्राम में आने लग गए थे और 2004 में हम परमानेंट सेटल हो गए थे।
तो रोज़ अप डाउन करना और 20-20 घंटे हमने मेहनत की है। हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हम 2 भाई हैं, तो शुरू से एक विज़न था कि कुछ ना कुछ करना है। तो हम सब कुछ छोड़ के इसलिए आए थे कि कुछ बड़ा करना है, और उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। और देखिए, हमेशा आदमी का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। बड़े विज़न लेकर के हम चले हुए हैं। और मैं कहता हूं कि इस शहर को हमने साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी तो नाम रख दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल जिस हिसाब से शहर बढ़ रहा है, आने वाले समय में हमारे यहाँ 10 लाख फ्लैट तैयार हैं। 10 लाख फ्लैट का मतलब 15 लाख गाड़ियाँ आ जाना। तो हमारे को ट्रैफिक का प्लान भी करना है, हमारे को एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप करना है कि यहाँ का पर्यावरण बहुत दूषित हो गया है। ये बहुत बड़ा एक काम करने की इसके ऊपर ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि शहर किसी एक आदमी से नहीं चलता, बिल्कुल। हमें अवेयरनेस भी फैलानी है। और मैं कहता हूँ कि ये जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी को लेकर के साथ चलना है। तो हमारे इरादे तो बिल्कुल मजबूत हैं। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने नवीन जी। और कहते भी हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लगातार लड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स है, किस तरह का सपोर्ट आपको? देखिए, सबसे पहली अच्छी चीज़ होती है सलाह। मैं किसी भी कॉलोनी में मुझे कोई बुलाता है, मैं कहता हूँ यार, बुलाने का मतलब ये है कि वहाँ के काम के ऊपर हम बात करें। देखिए, आज इस कोरोना के समय में ये चीज़ होगी कि बहुत ज़्यादा उत्सव करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड लेवल पे बात की जाए। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ व्यक्ति रहते हैं वहाँ उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। इस सबसे अच्छी चीज़ हमारी सरकार की है कि यहाँ पे GMD भी बन गया है। यहाँ पे 10 IAS ऑफिसर बैठते हैं, 10 IPS ऑफिसर बैठते हैं। और जैसे शरीर के अंदर एक चेहरा महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से हरियाणा का चेहरा एक गुरुग्राम है। तो यहाँ पे काम होना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सिर्फ वह ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट को प्लान करना, उसको फॉलोअप करना है। मैं पीछे एक शीतला कॉलोनी में गया, वहाँ पे घरों के अंदर से तारें गई हुई थी, 30 साल पुरानी समस्या थी। किसी जनप्रतिनिधि ने उठाई या वो बात फॉलोअप नहीं कर पाया। मैंने कहा ना फॉलोअप, लेकिन मैंने हमारे बिजली मंत्री जी से भी मुलाकात की और सारे अधिकारियों से मुलाकात की, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 7 दिन में वो 30 साल की समस्या का सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से एक हमारे ऑटो मार्केट की लैंड है, उस ऑटो मार्केट की लैंड पे हमने 250 ट्रक कूड़ा हमने उठवाया, लेकिन कूड़ा तो उठा दिया, उसके बाद लोगों ने रात को चोरी से फिर कूड़ा डालना शुरू कर दिया। तो समस्या समाधान तो नहीं हुआ ना। तो हमने 4 दिन पहले फिर दोबारा विजिट की है वहाँ पे हमारे जॉइंट कमिश्नर के साथ, और होली के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उसको बिल्कुल प्लेन ग्राउंड बना देंगे, ताकि वहाँ बच्चे खेल सकें और कुछ हो, एक्टिविटी हो। जब आदमी की सफाई हो जाएगी ना, तो वहाँ पे लोग कूड़ा बाद में नहीं डालेंगे। और आपके माध्यम से मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि देखिए, आप सबका शहर है ये, इस शहर को साफ़ सुथरा रखना, इस शहर को हरा भरा बनाना, ये हम सब की ज़रूरत है और हम सब के काम आएगा। अगर हमारी सफाई नहीं होगी तो बीमारियाँ किसको लगेंगी? हमारे को लगेंगी। जानवर कूड़ा खाएंगे तो बीमार हमारे जानवर होंगे, हमारा शहर ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ें हमारे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। और मैं तो MCG अधिकारियों से भी निवेदन करके आया हूँ, तो आपकी सख्ती बरती है। देखिए, आप दिल्ली में चले जाएं, आप चंडीगढ़ में चले जाएं, आप जाते ही सेफ्टी बेल्ट लगा लेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग को भी क्रॉस नहीं करेंगे, लाल बत्ती को पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर है। आपको पता है कि 2 मिनट के अंदर आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका चालान कट गया है। तो मैं कहता हूँ कि सख्ती भी ज़रूरी है और अवेयरनेस के साथ साथ जन भागीदारी भी ज़रूरी है। तो इन बातों को मैं कहता हूँ कि बार बार चर्चा करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें आदत में जब ही आएंगी जब इनके ऊपर हम कंटिन्यूसली बार बार काम करेंगे। इस गुरुग्राम में हर एक चीज़ है। आपको रहने के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जगह यहाँ पे है। गोल्फ कोर्स पे यहाँ पे 20-20 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं। आपको कोई फंक्शन करना है तो सबसे बड़ा वेन्यू यहाँ पर है, सबसे महंगा वेन्यू यहाँ पे है। तो वो लोगों को भी हमने साथ में सोसाइटी को जोड़ना है। हर बड़ी कंपनी CSR का फंड देने के लिए तैयार है, लेकिन ज़रूरत है एक माध्यम बनने की। बिल्कुल। और हम कोशिश करते हैं माध्यम, वही माध्यम बनने की कोशिश लगातार नवीन जी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कोशिश हम सभी को मिलकर करनी होगी। आपको लगता है नवीन जी, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग अपनी समस्या आपको बता रहे हैं और आप उन पर तुरंत एक्शन भी ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं, समस्या का समाधान करवा रहे हैं, संतोष का भाव मिलता है आपको? देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें आप भी मेरा एक साथ दे रहे हैं। मान लें किसी बात को जनता तक पहुंचाने का मैं तो सबसे अच्छा माध्यम मीडिया और सोशल मीडिया को मानता हूं। आज की तारीख में सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं जो हमारी वीडियोज़ को, पोस्ट को लाइक शेयर करते हैं। वो इसलिए नहीं कि मुझे किसी तक पहुँचना है, वो इसलिए कि हम लोगों को एक मोटिवेशन दें। हमारे कोई अच्छे काम के लिए हमने बात की सफाई को लेकर के, अगर वो सफाई की बात एक बच्चा भी देखेगा तो उसके मन में भी आएगी, यार सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पढ़ाया भी गया है कि हमने साफ़ सफाई रखनी है। तो देखिए, एक आदमी का कोई भी इसमें रोल नहीं होता। मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, काम तो उन्हीं ने करना है,
हम तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में एक बात को रखते हैं। दूसरा, मैं एक डिफरेंट वे में काम करना चाहता हूँ शुक्ला जी। मैं कोई भी मुद्दे के साथ उसका समाधान पे काम करना चाहता हूँ। हम उस पर लेआउट बना के जाते हैं अधिकारियों के पास कि सर इसका इलाज ये हो सकता है और आप ये इलाज कर देंगे तो इसमें ना तो कोई आपको दिक्कत आएगी, ना सरकार को दिक्कत है, ना ही लोगों को दिक्कत है। और यही फलसफा है नवीन जी का कि खुशी लोगों तक पहुंचे और ये बांटने का लगातार काम कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उन्हें जानते हैं, उनका निराकरण करते हैं। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे समाज सेवा से इन्होंने सियासत की ओर कदम रखा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कार्यक्रम शख्सियत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज़ के साथ। कार्यक्रम है शख्सियत और आज बतौर शख्सियत हमारे साथ हैं नवीन गोयल जी। नवीन जी, सामाजिक कार्य आपने बहुत किए, हमने उनके बारे में जाना। कैसा वो टर्निंग पॉइंट रहा जब आपको एहसास हुआ कि अगर मैं सियासत का रुख करता हूं तो शायद ये समाज सेवा का कार्य और बेहतर तरीके से हो पाएगा? देखिए, हम है ना लाइफ में कुछ लोगों को फॉलो करते हैं। मैं सबसे पहले तो जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से और भगत सिंह के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनका जीवन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उनके काम बहुत ज़्यादा बड़े थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया। भगत सिंह जी मात्र 24 वर्ष की उम्र उनकी रही, लेकिन 24 वर्ष की उम्र में एक जज्बा था उनके दिल में कि मुझे अपने देश को इन अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराना है, और उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी तक दे दी। देखिए, कोई भी चीज़ का एक लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना पड़ता है। तो राजनीतिक लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ काम करना एक शुरुआत की हैबिट रही है। हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री रहे, उनके साथ हमने काम किया। हमारे यहाँ के कई ऐसे नेता रहे जिनके साथ काम करने का चुनाव के दौरान भी मौका रहा। चाहे आप वार्ड स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर की राजनीति में मैं शुरू से इन्वॉल्व रहा था। पीछे हमारा 2017 में एक निगम का चुनाव का था, तो मेरे को टिकट के लिए भी ऑफर किया गया, लेकिन मेरे मन में था ही नहीं कि राजनीति करनी है या कुछ ऐसी भावना नहीं थी कि चुनाव लड़ना है। लेकिन जैसे ही हमारा 2019 का चुनाव था तो उसके करीबन 1-1.5 महीने पहले तो एक मन में आई कि आप मेरे कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि आप पूरा जीवन आपने सामाजिक काम में लगा रखा है, आप सुबह लगते हैं, रात तक लगे रहते हैं, तो क्यों ना इस काम को बड़े तरीके से करने के लिए आप आपकी बार इलेक्शन को ट्राई कीजिए। और देखिए, कुछ चीज़ें खुद का आत्ममंथन भी होता है, आदमी को पता चल जाता है कि क्या क्वालिटीज़ हैं। देखिए, सफलता कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, और मैं तो अपने आप को आज भी सफल मानता हूँ। राजनीति का मकसद मैंने बोला ना कि सेवा है, और कभी भी आप जब प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आते हैं। हमने गुरुग्राम की जनता से एक विश्वास दिया था कि हमें टिकट मिली तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिली तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन गुरुग्राम की जनता के लिए हम काम करते रहेंगे। और हम उस कड़ी में लगातार काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन कामों में गति मिल रही है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आने वाले समय में गुरुग्राम की जनता का साथ लेकर के, हमारे यहाँ के अधिकारियों के साथ लेकर के, हमारी सरकार के साथ मिल करके, उन सब पे कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को लिए मिलेंगी। और ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद है, और आप गुरुग्राम की जनता ऐसा ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखे तो हम मिल करके बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन को पार करेंगे। नवीन जी, हर इलाके की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, और गुरुग्राम तो मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी चुनौतियाँ तो यहाँ भी होंगी। आपको कौन सी वो प्राथमिकताएं हैं, वो चुनौतियां जिन पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है मेडिकल, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य सबसे पहली ज़रूरत है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। देखिए, हर आदमी का बजट नहीं है कि मेडिसिटी, फोर्टिस, आर्टेमिस बड़े हॉस्पिटलों में चला जाए। मान लीजिए कि लेडी की डिलीवरी होनी है, तो हर एक लेडी का एक बजट नहीं है कि वो 50,000 रुपये पे करें उन हॉस्पिटल में जा करके। तो हमारी NGO किसी को 3,000 रुपये में भी हम डिलीवरी करा देते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक। हमने ऐसे लोगों से टाई अप कर रखा है, या ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटलों से या उसे। तो सबसे पहला तो हमारा लक्ष्य है कि हम गुरुग्राम में अच्छा स्वास्थ्य दें। नंबर 2, हमारा सबसे दूसरा एक लक्ष्य है कि हम इस गुरुग्राम की आबो हवा जो बहुत ज़्यादा दूषित हो गई है, इस पे हम काम करें। इस पे हम लगातार अवेयरनेस की बातें करते हैं, अवेयरनेस के काम करते हैं। और इसी कड़ी में 2-3 चीज़ों पे मैं बात भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हर आदमी अपने आसपास की 50 फुट की एक एरिया को साफ़ रखे। देखिए, हम 50 फीट को ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, अगर हम 50 फीट का एरिया अपना साफ रखेंगे तो पूरा शहर साफ हो जाएगा। कहते भी हैं कि सफाई की शुरुआत घर से ही करें तो बेहतर है। अपने आप किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, पानी। हमारे गुरुग्राम का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। जिस हिसाब से पानी नीचे जा रहा है, मैं मानता हूँ कि आने वाले 50 सालों में शहर उजड़ जाएगा।
तो हमने शहर को बचाना है तो पानी को वेस्ट होने से बचाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। एक पॉलीथीन 400 साल तक मिट्टी में मिलाने पे गलता नहीं है, तो हम सब कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें। इसमें शर्म भी कोई बात नहीं है। आप मार्केट में 2-3 चीज़ें तो ऐसी रूटीन में हम यूज़ करते हैं, मान लें किराने का सामान है, फल फ्रूट है, तो आपका एक खास सवाल जो मैं बीच में स्किप कर गई, वो मैं जानना चाहती हूँ सर, जब भी कोई आप काम करना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं मैं फलां के लिए काम करूँ, तो फंड की बहुत ज़रूरत होती है। बिना पैसों के आप कैसे समाज सेवा करेंगे या लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे? तो फंड आपने कैसे जनरेट किए, फंड के सोर्सेज क्या रहे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फ़ंड्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। उसका कारण बताता हूँ। जैसे हम हॉस्पिटल्स में डिस्काउंट कराते हैं 20%, वो डिस्काउंट क्या होता था, रेफरल किसी हॉस्पिटल ने, छोटे हॉस्पिटल ने बड़े हॉस्पिटल में मरीज़ रेफरल किया, वो 20% जो डिस्काउंट था वो 20% रेफरल वाले को देते थे। वो हम एक बीच में माध्यम बन गए, हमने वो 20% डिस्काउंट सीधा पेशेंट को देना शुरू करा दिया। उसके अंदर हमारा कोई खर्चा नहीं है, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। उनको ये पता चल गया कि ये टीम अच्छी है, ये लोग करप्ट नहीं है, ये लोग चोर नहीं है, और ये लोग जनता को सही मायने में लाभ पहुंचाने में काम करते हैं। अब तक का सफ़र आप कैसा देख रहे हैं अपना? लोगों का बहुत प्यार भी आपको मिला है, मान सम्मान भी मिला है, लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं क्योंकि आप उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। अब तक के सफ़र को आप कैसे देख रहे हैं और भविष्य में आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं तो परमपिता परमात्मा को और इस गुरुग्राम की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं कोई, मेरे बाप दादा कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर नहीं थे, कोई ऐसा पावरफुल, मेरी इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी कि जिसके उसका एक ओरे से मेरे काम हो जाएं। ये सब गुरुग्राम की जनता का प्यार और आशीर्वाद है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और एक सवाल ये भी, नवीन जी कहते हैं कि आप सियासत में हैं तो सियासत संभावनाओं का खेल है, बीजेपी ही क्यों? इसकी विचारधारा के साथ ही आपने क्यों चलना पसंद किया? देखिए, आज हम भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम देखेंगे। मैंने बोला ना, अंत्य उदय। सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जब से सरकार आई है, ऐसे बड़े बड़े 4-5 फैसले, देखिए अगर मैं बात करने लगा पूरा दिन लग जाएगा। नंबर 1, हमारा राम मंदिर बनने का फैसला। नंबर 2, 370 धारा हटने का फैसला। नंबर 3, 3 तलाक वाला जो मुस्लिम बहनों को एक मैं कहता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ती थी। इतने बड़े बड़े फैसले किसी ने लिए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने लिए हैं। नंबर 2, हम सुरक्षित हैं किस लिए? क्योंकि हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट सारे ख़त्म हो गए हैं। आज से 6 साल पहले देखें तो जब भारत पाकिस्तान का मैच होता था, पाकिस्तान अगर मैच जीतता था तो वहाँ पर पाकिस्तान के मुजफ्फरनगर के आसपास गाँव में वहाँ के झंडे लहराए जाते थे, वहाँ पे लड्डू बांटे जाते थे। अब बांट के दिखाइए ना, कोई ऐसा कुछ हो जाए तो। तीसरी बात, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सतह पर एक ऐसी ख्याति बनी है। देखिए, आज बहुत से लोग हमारे देश का ब्रेन यूज़ करके आगे बढ़ गए हैं। यूरोप अमेरिका के अंदर आप सरकारें बनती हैं तो भी आज मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। मोदी जी का प्रोग्राम करा करके, हावड़ी मोदी जैसे प्रोग्राम में कहा जाता है कि मोदी जी आप हमारे बारे में बोलिए। तो आज हमारा देश एक सशक्त, कोई अगर बात हुई है तो इस सरकार और इसके जो एक नियम, एक प्रिंसिपल है, उसकी वजह से। तो मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ मोदी जी का। और उसी कड़ी में हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, देखिए संघ विचारधारा के लोग हैं वो, और सब कुछ परिवार के लिए सब कुछ त्याग तूग करके उन्होंने, वो राज नहीं कर रहे, वो सेवा कर रहे हैं। और अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, देखिए कोई भी आदमी प्रॉपर्टी लेने जाता है तो भी सोचता है कि सामने कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, देख के चयन करता है। कल को हम वोट मांगने जाएंगे, कभी मौका मिला तो लोग चयन ही तो करेंगे ना, कौन सा कैंडिडेट ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी पार्टियों के अंदर देखोगे तो वहाँ पे परिवारवाद के नाम पे झगड़े हैं। अगर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो पिछले 30 सालों से देख लो, परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। हमारी पार्टी में हर 5 साल के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है। तो एक कोई सिस्टम उन पार्टियों का नहीं है। उन पार्टियों का सिस्टम रहा है या परिवारवाद का, या एरिया की राजनीति, इलाके के अंदर ही भड़काने का, लड़वाने का काम करने का, और या फिर लूटने का। और इस बात को सारी दुनिया जानती है। और मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। और मैं तो खुशकिस्मत हूँ, कोई सियासत वाली मेरे अंदर कोई बात नहीं है, कोई सियासत नहीं है। बस ये कि हमारी सरकार में उसका हिस्सा हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है। तो इस नाते मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर, सबसे ज़्यादा मेंबर, करीबन 20 करोड़ मेंबर इस पार्टी के हैं।
और जो लोग इस पार्टी के मेंबर नहीं हैं तो वो सब आपके माध्यम से निवेदन भी करता हूँ कि बनिए, अच्छा है। तो यानी इसी जनभावना, इसी जनसेवा के साथ आप लगातार आगे इस विचारधारा के साथ बढ़ते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें काम करना है। और मैं कहता हूँ कि काम करने से 2-3 चीज़ें और बढ़ती हैं। नंबर 1 एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका अनुभव का कोई मुकाबला नहीं होता। आप जितना काम करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। नंबर 2 रिलेशन, आप जितना काम करेंगे तो आपके रिलेशन बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को मान लिया जॉब की ज़रूरत है और आपको दूसरी जगह किसी फैक्ट्री में उस जॉब वाले की ज़रूरत है तो हमने उसको मिलवा दिया। रिलेशन होंगे जब भी तो मिलवा पाएंगे ना, हमें पता होगा कि किस आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो रिलेशन भी बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। मुझे लगता है नहीं कुछ भी नुकसान है। काम करने से आपका शरीर भी फिट रहता है। आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जितने भी साइकोलॉजी पेशेंट हैं, वो इसलिए होते हैं मोस्टली तो वो सुस्त होते हैं, काम चोर होते हैं, काम नहीं करते। तो काम करने से हमारा शरीर भी फिट रहता है। तो काम करते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए नवीन जी। आपके संकल्प को सिद्धि और शक्ति मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन गोयल जी थे, जो कि गुरुग्राम का एक जाना माना एक बड़ा नाम है, चेहरा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सियासतदान हैं, और उनका ये कहना है कि इसी जन भावना के साथ, जनसेवा की भावना के साथ ये लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। शख्सियत में एक अन्य हस्ती के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए टोटल न्यूज़ के साथ।